हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। कल की क्लास में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड रेज। तो जो गोल्डस्टीन ने जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन रेज की डिस्कवरी की थी उसके बारे में देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था वो? ये उन्होंने एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली थी। ये परफोरेटेड कैथोड है। इसमें क्या होता है, ये होल्स क्रिएट होते हैं जिन होल से रेज पार हो जाए। और उन्होंने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया था। ये वैक्यूम पंप है कोई, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ये एनोड को कर दिया कनेक्ट, और बैटरी का वोल्टेज काफी हाई था। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और इसमें ली थी गैस वेरी लो प्रेशर 10⁻⁴ atm। यहाँ बैटरी का वोल्टेज है वेरी हाई 10⁴ वोल्ट। ये एनोड है। यहाँ पर ZnS की कोटिंग कर दी, ZnS। और ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, और ये परफोरेटेड कैथोड है। तो जब इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया तो यहां से क्या हुआ, ये गैस आयनाइज हो गई, और आयनाइज होने के थ्रू यहां से एक इनविजिबल रेस प्रोड्यूस होने लगी, जो कि किनका मोशन इधर किस साइड था, एनोड की ओर। और ये जैसे ही रेस जाकर एनोड से टकराई तो वहां से तुरंत एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की रेस एमिट होने लगी। तो ये प्रोसेस तो तभी हुआ था जब जूलियस प्रीकर ने किया था, बट उस समय इन रेस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन रेस का ध्यान डिस्कवरी गोल्डस्टीन सर ने की। तो क्योंकि ये बात आज से लगभग 200 ईयर पहले की है, क्योंकि जूलियस प्रीकर ने 1859 में ये एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था, और इसमें भी 27 ईयर का गैप था। तो जैसे ही ये रेज यहाँ पर इनविजिबल रेज जाकर टकराई, इन्फ्लुएंस हुआ, तो वैसे ही एक पॉजिटिव पार्टिकल रेज प्रोड्यूस हुई, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में थी कैथोड रेज की। क्योंकि ये एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी, तो इनकी पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनके चलने की डायरेक्शन कैसी होगी, कैथोड के डिफरेंस होगी। तो ये रेज यहाँ पर आकर इसे पास कर जाती हैं परफोरेटेड कैथोड को। और आइए इनके अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट रहा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनका क्या रहा। तो आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके बारे में थोड़ा देख लें। पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये पॉजिटिव रेज एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती हैं, चलती हैं। द स्पीड ऑफ दिस रेज इज फार लेस देन कंपेयर कैथोड रेज। कैथोड रेज की कंपेयर में इन रेज की जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। दे इफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालती है। यदि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें तो ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी, जिधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इन रेज पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन स्टैक्ड ऑन ZnS स्किन दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये जैसे ही ZnS की स्किन पे स्टैक्ड होती हैं तो ये वहाँ पर एक प्रकार की एक चमक उत्पन्न करती हैं। दे कैरी वन मोर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये रेज 1 से अधिक पॉजिटिव चार्ज कैरी रखती हैं। द वैल्यू ऑफ E/M रेशियो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस।
E/m जो कि स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है, वो जो है जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। यदि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली तो वो आयनाइज होगी H++ इलेक्ट्रॉन, और यदि नाइट्रोजन गैस ली तो क्या होगा N++ इलेक्ट्रॉन, और यदि ऑक्सीजन ली तो O++ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये सबके लिए ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैथोड रेज में क्या हुआ था, सबके लिए ही इलेक्ट्रॉन है। E/m का रेशियो सभी कैथोड रेज के लिए क्या था, सेम था। बट यहाँ पर E/m क्या है, चार्ज, और ये m है, मास है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, जिसका मास कम होगा उसका ही स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो होगी वो हाइड्रोजन की सबसे कम होगी, अधिक होगी, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कम होगी। तो आइए अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक ने 1932 में की थी, और ये कैसे की थी, उन्होंने बेरिलियम की थिन प्लेट पर अल्फा पार्टिकल की बम्पर्टिंग की थी। उससे क्या हुआ वो आइए समझते हैं। जैसे कि उन्होंने ही लिया 4Be9, ये इसका एटॉमिक मास है, प्लस अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4। तो इससे ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो इससे क्या होता है 6C12 हुआ, और क्या बचा, देखो अगर यदि हम इसे बैलेंस करें 4 to 6 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया 13, बट ये कितना है 12, तो कुछ ना कुछ शेष रहा, और वो सही सी पार्टिकल क्या कहलाया, यही न्यूट्रॉन कहलाया। जो इसमें न्यू पार्टिकल हमें क्रिएट मिला वही क्या कहलाया, न्यूट्रॉन कहलाया। देखिए ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम बैलेंस नहीं होते। जैसे कि यदि ये देख लें आप तो क्या बनेगा MgO2, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम बैलेंस होते हैं, बट ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो सर चैडविक ने 1932 में ये अल्फा पार्टिकल की बॉम्बेटिंग की थी, जिससे कि क्या हुआ, एक 6C12 का एटम क्रिएट हुआ, और जो एक न्यू पार्टिकल क्रिएट हुआ उसे क्या कहा 0N1 के नाम से इसे सिंबल है इसका, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है -1 E0, और प्रोटॉन का H+1 से भी शो करते हैं और P से भी शो कर देते हैं। तो ये इनकी नेचर क्या हुई, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, क्योंकि इन पर कोई भी चार्ज नहीं था। ये शो किया है यहाँ पे। तो देखिए आइए एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। ये है फंडामेंटल पार्टिकल, सिंबल, चार्ज इन कूलम, मास इन ग्राम, और डिस्कवर्ड बाय, किस किसने डिस्कवर्ड किया। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या सिंबल होता है -1 E0, और इसका चार्ज कितना होता है 1.602 × 10⁻⁻19, और निगेटिव चार्ज होता है इस पर, और मास होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और इनकी जो डिस्कवरी की थी वो J.J. थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल होता है 1p1 या 1h1, और इन पे चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज होता तो इक्वल इलेक्ट्रॉन के ही है, बट कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है। यदि इन पे निगेटिव तो इन पे पॉजिटिव होता है, बट इक्वल होता है। इनका मास होता है 1.672 × 10⁻⁻24, और इनकी डिस्कवर्ड किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0N1, और इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं, और इनके मास जो होता है 1.675 × 10⁻⁻24, और चैडविक ने इनकी डिस्कवर की थी। तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस मेथड से की इन्होंने, उसके बारे में डिस्कवर करेंगे। थैंक यू।